कोटा में हर साल कई बच्चे अपने सपने पूरे करने के लिए अकेले जाते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से ही एक ऐसा लड़का था जो वहां पे गया तो अकेले था, पर ना कभी उसके कोई सपने पूरे हुए और ना उसके बाद कभी वो अकेला रहा। ये कहानी है जिगर की। जिगर अपने पापा को आइडलाइज करता था और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। बस उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलने के लिए और उन्हें प्राउड फील करवाने के लिए जिगर ने कोटा में एडमिशन लेने के लिए हाँ कर दिया था, जहां जाके वो यूपीएससी की तैयारी करता और खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की कोशिश करता। जिगर की जो मम्मी थी वो बहुत रिलीजियस थी। उन्होंने एक पंडित को जिगर की कुंडली दिखाई थी और उस पंडित ने बोला था कि अगला 1 साल इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। उसकी मम्मी का यह मानना था कि वो 1 साल घर पे ही रुक के तैयारी कर ले और 1 साल बाद चले जाए कोटा अपने आगे की पढ़ाई के लिए। पर उसके जो पापा थे वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। वो ना भूतों में मानते थे ना कुंडली में मानते थे। तो उनका मानना यही था कि जितना जल्दी हो सके ये वहां चले जाए, और वही हुआ। जिगर के पापा ने उसका कोटा में एडमिशन करवा दिया था क्लासेस के लिए। वहां पे एक प्राइवेट अकोमोडेशन वाला पीजी ले लिया था जहां ये अकेला रहेगा, ताकि इसके दिमाग में एक ही चीज का टेंशन हो, वो हो पढ़ाई। पर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। ये जो पीजी लिया था ये बाकी सारे पीजी से तो थोड़ा सा सस्ता था, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था क्यों। उन्हें यही लगा था कि शायद ये टॉप फ्लोर पे है और उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, इस वजह से रेट कम होगा। पर जो सच्चाई थी वो इससे बहुत अलग थी। और अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो एक ऐसी घटना नहीं घटती जिससे ये पूरा परिवार हमेशा के लिए हिल के रह जाता। कुछ ही दिनों में जिगर कोटा चले गया, पर मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जिगर एक बहुत ही शांत लड़का था जो अपने आप में ही रहता था। वो इंट्रोवर्टेड नहीं था कि उसके 4 दोस्त थे जिनके सामने वो खुलता था। वो किसी के सामने खुलता नहीं था, ना अपने माँ बाप के सामने ना किसी दोस्त के सामने। वो अपने कमरे में बैठा रहता था, बस पढ़ाई करता था और उसके लाइफ का एक ही गोल था कि उसके पापा प्राउड फील करें उसे लेकर। इसीलिए जब वो कोटा चले भी गया था, उसके घर वालों ने कभी ये नहीं पूछा तूने एडजस्ट कर लिया या नहीं, क्योंकि उन्हें पता था ये क्लास जाएगा और बाकी वक्त घर पे ही रहेगा। एक रूटीन जो हमेशा फॉलो होता था वो ये था कि जिगर की मम्मी उसे फोन करती थी हर रोज शाम 5 से 6 के बीच में और उसे पूछती थी दिन कैसा था और खाना खाया या नहीं। ये बस 30 सेकंड का उनका कॉल होता था जो हर रोज होता था। अब कोई भी नॉर्मल पेरेंट सोचेगा कि ये बहुत अजीब चीज है, पर इन लोगों ने जिगर को ऐसे ही बचपन से देखा था तो इनके लिए ये नॉर्मल था। वहां जाने के बाद पर एक ऐसी चीज हुई थी जो अगर जिगर पहले नोटिस कर लेता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। जैसे ही जिगर वहां पीजी पे गया था, उसने नोटिस किया था कि वो पीजी का जो रूम था टॉप फ्लोर पे बहुत ठंडा था। और ये गया था गर्मियों के वक्त वहां पे, और कोटा बहुत गर्म जगह है, तो उस पीजी के इतना ठंडा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और वो तो इतना ठंडा था कि जिगर ने वहां कभी फैन भी ऑन नहीं किया था। और ये उस वक्त की बात है जब वहां एसी के बिना रहा ही नहीं जाता था। अजीब बात तो ये भी थी कि उस टॉप फ्लोर पे 4 रूम्स थे उस पीजी के, जिसमें से सिर्फ एक ऑक्यूपाइड था, जो कि था जिगर का। ना कभी वहां कोई ऊपर आता था, ना जिगर कभी नीचे जाता था, तो उसकी किसी से बातचीत ही नहीं थी। पर एक चीज तो पक्की थी कि जिगर को वहां कभी अकेला नहीं लगा, ऐसे जैसे कोई हर वक्त उसके साथ था। दिन में तो इस बात को जिगर इग्नोर कर देता था कि शायद कोई ऊपर आ रहा होगा इसीलिए ऐसे लगता होगा उसे, पर कुछ ही वक्त में उसे रात में भी लगने लगा था कि कोई वहां पे रहता है। उसे लंबी लंबी सांसों की आवाजें आती थी। कई बार दरवाजों पे, खिड़की पे उसे पल भर के लिए एक परछाई दिखती थी। उसने कभी वो सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पापा बोलते थे भूत जैसा कुछ नहीं होता है। वो सोचता था ये उसी के थकान का वहम होगा और कुछ नहीं होगा। अगर उसने उसकी मम्मी की बात सुन ली होती बचपन में तो शायद इससे बचा जा सकता था। उन्हीं में से किसी एक दिन में जिगर की जो क्लास थी वो बहुत अर्ली मॉर्निंग की थी, तो उसे उजाला होने से भी पहले उठना था और क्लास पहुंचना था। तो वो अलार्म लगा के उस दिन सो गया, और जब अलार्म बजा और जिगर उठा
तो उसकी आंख खुलते ही उसने पंखे पे एक लाश टंगी देखी। ये देख के जिगर इतना डर गया कि वो कांप के कंबल के अंदर चले गया, और वो जैसे ही बाहर आया कुछ देर बाद हिम्मत करके, तो वहां कोई नहीं था। ये बात ने जिगर को पूरे तरीके से हिला दिया था, और जो जो उसके साथ हो रहा था अब हर पहलू जुड़ने लगा। जिगर को अपने मन में शर्म आ रही थी ये एक्सेप्ट करने की उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, क्योंकि उसे लगा ये एक और चीज होगी जिससे उसके पापा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी वो इस बात को दबा रहा था, ये बोल के कि शायद जल्दी उठने की वजह से हैलुसिनेशन हुआ होगा। वो उठा, तैयार हुआ और अपनी क्लास चले गया। सबसे अजीब बात उस दिन ये हुई कि शाम के वक्त उसकी मम्मी का उसको फोन नहीं आया। क्लास खत्म होने के बाद उसने नोटिस तो किया कि शाम तक भी उसकी मम्मी का फोन नहीं आया, पर उसने इस पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर जो उसके साथ इतने दिनों से हो रहा था वो उसे खाए जा रहा था। क्लास खत्म हो गई थी और उसने अब सोचा था कि वो रात तक जितनी देर हो सकता है रूम से बाहर ही रहेगा, क्योंकि रूम पे जाने के बाद उसका दिमाग गलत जगहों पे ही जा रहा था और उसे गलत चीजें ही दिख रही थी, और उसे अभी के लिए पता नहीं था करना क्या है। तो वो बाहर रुका तब तक जब तक फास्ट फूड जॉइंट्स खुले थे, पार्क खुले थे जहां वो वॉक कर सकता था, बैठ सकता था, पर लगभग 11 बजे के पहले कोटा में सब कुछ ही बंद हो गया था। तो अब वो गया वापस अपने पीजी पर। पीजी पे वो जैसे ही पहुंचा तो उसको गार्ड ने रोक लिया और पूछा कि अकेले घूमने गया हुआ था, दोस्तों के साथ नहीं गया? तब इसने बताया कि मैं यहां किसी को जानता नहीं हूं। तो वो गार्ड हंस पड़ा और बोला कि तू जिनके साथ रहता है उनके साथ ही चले जाता। तब इसने बताया कि ये टॉप फ्लोर पे रहता है अकेले। ये सुन के उस गार्ड के चेहरे के एक्सप्रेशंस डर वाले हो गए और गुस्से वाले एक साथ हो गए, और वो चिल्ला पड़ा कि ये वक्त है आने का, टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो। और क्योंकि जिगर ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था, उसने सर नीचे किया और वो अंदर चले गया। जैसे ही वो टॉप फ्लोर पे पहुंचा उसे वो फील तो होने लग गया था कुछ अजीब ठंडी हवा, पर उसे ये भी फील हो रहा था कि इस पीजी पे टाइम का कोई लिमिट नहीं था। तो वो गार्ड इतना गुस्सा हुआ क्यों होगा? ये सब हटा के उसने अपने रूम का लॉक खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला तेज हवा उड़ के बाहर आई। इतनी तेज हवा जैसे पंखा फुल स्पीड पे चालू होगा, खिड़कियां खुली होंगी। पर जैसे ही ये अंदर घुसा इसने देखा ना पंखा चालू था ना खिड़कियां खुली थी, और वो जो एहसास था जैसे कोई ऊपर इसके आसपास होता था वो आज और भी ज्यादा था। इसने बोला ज्यादा सोचने का मतलब नहीं है, तो ये जाके वहां पे लेट गया, चादर ओढ़ ली और ये सोने की तैयारी करने लगा ताकि ये कल दोबारा क्लास जा पाए सुबह सुबह। पर इस बार जैसे ही जिगर ने आंखें बंद की उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहां पे कोई उसके चेहरे के पास है, इतना पास में। और इसके पहले कि वो कुछ कर पाता उसका फोन बज पड़ा। वो शॉक में उठा, उसने देखा और उसकी मम्मी का फोन था। क्योंकि उसकी मम्मी ने शाम में उसे फोन नहीं किया था तो अब उन्होंने फोन किया, और वही 30 सेकंड की बात हुई कि खाना खाया, ठीक है। जिगर ने बोला खा लिया, ठीक हूं, फोन रख दिया। पर आप इसे मां की ममता बोलो या कुछ और बोलो, वो फोन पे बात करने के बाद जिगर की मम्मी को समझ गया कि कुछ तो है जो जिगर छुपा रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो उसे परेशान कर रही है। उन्होंने उस दिन तो जिगर के पापा को कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सो गए कि कल बात करके पूछ लेंगे क्या हुआ है। अब जिगर ने फोन रख दिया था और वो दोबारा सोने की कोशिश कर रहा था, और उसे फिर से महसूस हुआ कि यहां पे कोई है। कुछ देर तो उसने सोने की कोशिश की, पर कुछ देर बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया उसने आंखें खोल के देखा तो उसे दिखा एक चेहरा। लगभग उसी की उम्र का एक लड़का था, पर सारे शरीर पे जख्म थे, गले पे एक गोल सा निशान था और उसका चेहरा पूरा डिसफिगर्ड था। ये देख के जिगर कूद के बिस्तर से नीचे गया और गिर गया, और इस बार जब वो मुड़ा तो वो जो भी था वो गायब नहीं हुआ था, वो वहीं था। ये देख के जिगर इतना डर गया वो रोने लग गया, पर वो जो सामने खड़ा था वो हंस रहा था। वो धीरे धीरे करके आगे आया पंखे के नीचे,
तब इसने देखा कि पंखे से एक रस्सी लटक रही है और जिगर देखता रह गया और वो पंखे से लटका और उसने अपनी जान दे दी। अगर उसके अंदर देने के लिए जान थी भी तो, क्योंकि वो हिलना बंद कर चुका था। जिगर धीरे धीरे सहम रहा था और डर रहा था, उठने की कोशिश करने वाला था कि वो लटके लटके दोबारा जिगर की तरफ देखने लगा और एक हैवान की आवाज में उसकी हंसी आने लग गई। यह देख के जिगर इतना डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन वही शाम के वक्त जिगर की मम्मी ने उसे दोबारा फोन किया, पर इस बार जिगर ने फोन नहीं उठाया। और ये पहली बार हुआ था कोटा जाने के बाद कि जिगर ने फोन नहीं उठाया हो, क्योंकि वो बस यही करता था। वो क्लास जाता था, बाकी वक्त घर होता था, तो वो फोन उठा लेता था। ये बात जिगर की मम्मी ने जाके उसके पापा को बताई। जिगर के पापा को लगा कि शायद इसने वहां दोस्त बना लिए होंगे, इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर जो जिगर की मम्मी थी वो बहुत डरी हुई थी। अगले दिन फिर यही हुआ, उसने फोन नहीं उठाया और इस बार जिगर की मम्मी ने जिद करके पीजी में फोन करवाया। जिगर के पापा ने पीजी में फोन किया और उनका फोन किसी ने वहां पे भी नहीं उठाया। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया था उसकी मम्मी के लिए कि उन्होंने जिद करके बोला, अभी के अभी कोटा चलो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो मदरली इंस्टिंक्ट था या कुछ और था, मैं नहीं जानता, पर उसकी मम्मी को समझ आ रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तभी ये लोग गाड़ी से निकले और कुछ घंटों बाद जब कोटा पहुंचे तो वहां पीजी के ओनर से जाके पूछा कि जिगर कहाँ है और आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे। तब उस ओनर ने बताया कि 2 मिनट पहले पेरेंट्स का कॉल आया था और अभी ही बात हुई है, आप लोगों का कॉल ही मुझे नहीं आया। ये सुन के उन्हें अजीब तो लगा क्योंकि रिंग बजी थी, पर इस वक्त जिगर को जाके मिलना ज्यादा जरूरी था। तो ओनर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और ये लोग चले गए ऊपर। जिगर का रूम स्पेयर कीज से खोला और जैसे ही दरवाजा खुला जिगर की मम्मी वहीं पे गिर गई और रोने लग गई। जिगर के पापा का मानो शरीर में खून रुक गया हो, वो वहीं खड़े खड़े जम गए सामने देखते हुए। जो गार्ड था वो सबसे पीछे कांपने लग गया, दीवार पे जाके टेक लिया उसने, और जो ओनर था वो अपने कदम पीछे लेने लग गया। इन लोगों के सामने फैन से लटकी हुई थी जिगर की लाश। पर इसके पहले कि वो इसके बारे में कुछ सोच पाते, वो वॉचमैन भागने लगा, पर जिगर के पापा ने जाके उसे दबोच लिया। उसे दबोचने के बाद उसे पूछा, यहाँ क्या हुआ था, सच्ची सच्ची बता। और तब वो रोते रोते बोला कि मैंने मालिक को पहले ही बोला था, वो अब तक यहाँ से गया नहीं है। जिगर के पापा वापस आए, उस ओनर को पकड़ा और फिर पता चला उस पीजी की असली कहानी क्या थी। कई साल पहले इस पीजी में एक लड़का रहता था शिखर नाम से, जिसने कई सालों तक यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश की थी, पर क्योंकि वो कर नहीं पाया था तो उसने वहीं अपनी जान दे दी थी। अब ये उसने किया कैसे ये तो कोई नहीं जानता था, पर वो भी जब मिला था वो एक चालू पंखे पे लटका मिला था। पर ये पीजी ओनर के लिए वो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले पीजी बहुत ज्यादा पैसा लाते थे, तो वो हर बार कोशिश करता था इसे बेचने की, पर वहां पे जो भी आता था 1-2 दिन में ही उसे पता चल जाता था कि ये पीजी हॉन्टेड है। क्योंकि उसे कुछ फील होता था, वो नीचे जाके अपने दोस्तों से पूछता था और वो छोड़ देता था उस पीजी को। जिगर के साथ ये हुआ कि जिगर ने कभी वहां दोस्त ही नहीं बनाए, और जो उसे फील होता था वो यही सोचता था कि वो उसके दिमाग की उपज है। इसी वजह से जिगर सही वक्त पे वहां से निकल नहीं पाया। इसके बाद वहां पुलिस आई और उस पीजी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में जो जिगर की मम्मी थी उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अपने बेटे को उस हालत में देख के इतना बिगड़ गया था कि वो वहां से कभी रिकवर करके घर वापस नहीं आए। ये सब होने के लगभग 1 महीने बाद जिगर के पापा घर में अकेले थे और उन्होंने भी अपनी जान दे दी। देखा जाए तो इन्हें कॉन्स्टेंटली हिंट्स मिली थी, कुंडली से लेके वहां पीजी की ठंड तक, पर इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया। वो कहते हैं ना, आपके नसीब में जो लिखा है आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपको दबोच ही लेता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए अगली कौन सी जगह की कहानी है जो आप सुनना चाहेंगे।
और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया सुने, तो उसे स्टोरीज विद शिवांश के इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर दीजिए। अगर मुझे लगा वो कहानी हर किसी को सुननी चाहिए, तो हो सकता है कि अगली बार जो वीडियो बने वो आपकी कहानी का हो।